सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 8 एंड 4 एंड -8, जो भी एपी दी गई है उसका थर्ड टर्म एंड 9 टर्म जो है वो 4 एंड -8 है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है कि पहले थर्ड टर्म बोला गया है तो ये वाली वैल्यू थर्ड टर्म की है, ये नाइन्थ टर्म बोला गया तो ये वाली वैल्यू नाइन्थ टर्म की है। तो इसको लिख लेते हैं सॉल्व में कि जो हमारा तीसरा टर्म है वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो हमारा -8 है। अब हमें बताना कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस सीरीज का कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा। मींस यहाँ पे हमें 0 तो इस सीरीज का टर्म है, हमें ये बताना है कि वो कौन से नंबर का टर्म होगा। नंबर ऑफ एन का बताना है, नंबर ऑफ टर्म जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन की वैल्यू हमें बतानी है। तो एन की वैल्यू बताने के लिए उससे पहले भी हमें A1 और D का पता होना जरूरी है। तो अब इससे हम A1 और D का पता लगाएंगे। तो इसमें भी वही बच्चों अभी जैसा पहले किया वैसे ही करना पड़ेगा 4A3 के लिए। तो इसमें A3 की वैल्यू जो है 4 है, साथ n की वैल्यू हमें पता चल गई कि n की वैल्यू इसमें 3 है। an वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो A1 प्लस n-1d, an की जगह पे आप 3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3-1d। A3 की जो वैल्यू है वो 4 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3 में से बन जाएगा तो 2d, A1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट हो जाएगी। और इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं इसमें फॉर A9 के लिए। तो A9 जो वैल्यू है वो -8 है, यहाँ से n की वैल्यू पता चल गई हमें 9। an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1d, n की जगह पे 9 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 9-1d। an की वैल्यू हमें दी हुई है -8 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 9 में से बन जाएगा 8d से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8d। इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से वही एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी A1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, ये A1 प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। एलिमिनेट करने के लिए दो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा A1 सेम है, लेकिन साथ ही साथ एलिमिनेट होने के लिए एक को नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है। तो नीचे वाली इक्वेशन जो है इसको पूरी को नेगेटिव कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई। देखिए इसमें माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस पहले से और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा या 2 में से 8 जाएगा तो माइनस का 6d बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 12। d की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे माइनस का 6d इक्वल्स टू 12 है। d की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 12 अपॉन में 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमें A1 की वैल्यू और चाहिए, तो उसके लिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी दी हुई है A1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, A1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू 4, A1 प्लस ये 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, इधर 4, A1 इज इक्वल्स टू ये जो 4 है उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, A1 की वैल्यू हो जाएगी 8। अच्छा, इतना करने पर हमको A1 की वैल्यू मिली है 8 और D की वैल्यू मिली है -2। इसके बाद अब हमें ये बताना है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। पहले आप इतना नोट करिए, इसके बाद आगे का करते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। नाउ मान के चलते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ AP इज 0। मान के चलते हैं कि इस सीरीज का nवां टर्म जो होगा वो 0 होगा, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? an इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लगाइए, an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1d। तो an की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू A1 की वैल्यू 8 प्लस n-1, d की वैल्यू -2।
तो 0 इज इक्वल्स टू 8 -2 की मल्टीप्लाई n में की जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 2n, -2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 0 इज इक्वल 8 और 2 ये दोनों प्लस होके 10 माइनस का 2n, ये माइनस का 2n है, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 2n इज इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू निकालोगे तो 10 अपॉन में 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में और n की वैल्यू आ जाएगी 5, n की वैल्यू 5। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो 0 है ना 0 वो इस सीरीज का 5वां टर्म होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। एपी का 5वां टर्म जो है वो 0 होगा।